जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुदेव जी महाराज जी। आज गुरु जी के आदेश अनुसार 7वां सत्संग मैं लेकर आ गई हूँ। गुरु जी का 7वां सत्संग, जैसा कि गुरु जी ने कहा कि प्रेरणा देने वाले सत्संग करो ताकि खुद भी प्रेरित रहो और मेरी संगत को भी प्रेरित कर सको। तो देखो गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग पहले ही दे दी और आज 7वां सत्संग है। मेरा तो अभी ध्यान गया इस बात पे कि गुरु जी ने हमें 7 नंबर की पहले ही ब्लेसिंग दे रखी है। लख लख शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने हमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला दे रखा है कि जीवन के हर पड़ाव को हम बहुत ही सहज रूप से पार कर रहे हैं। आपका हाथ और साथ सदा ही हमारे साथ है। संगत जी, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर गुरु जी ने मुझे स्वास्थ्य पर ही बोलने के लिए कुछ ऐसा संकेत दिया है। तो आज मैं स्वस्थ रहने के लिए ही हमें सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। देखो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे पास धन दौलत सारी चीज़ हो पर अच्छा स्वास्थ्य ना हो तो उसका क्या मज़ा, क्या इस्तेमाल कर पाओगे उसका। देख देख के, और जब कोई उसका वेस्ट करेगा या कोई सही यूज नहीं करेगा तो देख देख के अपना मन ही खराब होता रहेगा। लेकिन यदि हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, हम अच्छी तरीके से खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो उस पैसे का भी हम अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और वो पैसा हमें देगा खुशी, वो प्रगति हमें खुशी देगी। पर हमारा जब स्वास्थ्य सही नहीं है, कितनी प्रगति कर लो, कितने लाखों करोड़ों कमा के बैठ जाओ, तो वो सब अपने लिए नहीं है। क्योंकि हमारा न मन ठीक है, न तन ठीक है, शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है, तो हम उसका क्या इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या ही हमें खुशी मिलेगी उस पैसे से। तो वही मैं कह रही हूँ कि संगत जी, सबसे पहला जो है, सबसे पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में हो माया, और अपनों का हो साथ, यानी कि अपने परिवार का साथ हो, और गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी की ब्लेसिंग है तो सब कुछ है। तो संगत जी देखो, मैं आपको बताती हूँ कि खाना एक तो खाना बनाते समय हमारी बहुत अच्छी वाइब्रेशन होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी। चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो तो उस गुस्से को कंट्रोल करो और उस खाने को बनाओ परमपिता परमात्मा की याद में। तो वो भोजन जो है हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की याद में बना हुआ है। और जो जो उसे खाएगा वो अपने रोगों से मुक्ति पाता जाएगा। मन भी सही रहेगा उसका, और मन सही रहेगा तो वो अच्छी दिशा में कार्य करेगा। तो इसलिए अपना खाना बनाते समय तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि खाना उस परमात्मा की याद में ही बने।
और दूसरा संगत जी, दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खा रहे होते हैं जब हम, तो गुरुजी ने भी नोटिस किया कि हमारा दिमाग कितनी तरफ दौड़ रहा होता है। या तो हम कोई समाचार सुन रहे होते हैं, या अखबार पढ़ रहे होते हैं खाना खाते खाते, या फिर कोई मूवी देख रहे होते हैं लड़ाई झगड़े की, इधर उधर की, और या फिर हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। तो वो खाना हमें क्या देगा? बीमारी देगा। हमें वो खाना फ़ायदा नहीं करेगा। और वही खाना जब हम एकाग्रचित्त से खाएंगे, अच्छे विचार मन में रख के खाएंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं सोचेंगे, बस खाने पे ही हमारा ध्यान होगा, हमारा जो ध्यान होगा, फोकस होगा उस खाने पे होगा, तो वो खाना हमें क्या देगा? स्वास्थ्य, बहुत अच्छा स्वास्थ्य देगा। चाहे तुम चटनी से रोटी खा लेना, प्याज से रोटी खा लेना, और तुम हेल्दी रहोगे। और कितना ही तुम पौष्टिक आहार कैसे खा लो, लेकिन यदि मन में विचार वैसे चल रहे हैं लड़ाई झगड़े के, या फिर कलह कलेश के, या फिर हम ऐसी कोई मूवी देख रहे हैं लड़ाई झगड़े की, ईर्ष्या की, या किसी को चीटिंग करने की, तो वो खाना खाते हुए भी, खाना चाहे कितने अच्छे से बनाओ, लेकिन वो खाना खाते हुए हमें फ़ायदा नहीं करेगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो मैं कहना चाह रही हूँ, या गुरु जी जो हमें बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आपने उस चीज़ को समझा होगा और अब अपने जीवन में लागू भी करोगे। कृपा बताना कि किस किस ने अपने जीवन में इन बातों को अपनाया है, या जो पहले से ही अपना रहे हैं तो वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, वो स्वस्थ होंगे हर चीज़ से, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ठीक है, गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ बहुत बहुत है। गुरु जी की ब्लेसिंग है। जब गुरु जी का आशीर्वाद है तो हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।